ऑलराइट जी, कल जो हमने कर लिया था कहाँ तक किया है? ऑथेंटिकेशन में आप लोगों ने साइन इन तक कर लिया था। यूज़र जब भी रिफ़्रेश करता है तो उसको पुरानी स्टेट भी मिल जाती है, आया कि वो साइन इन है या नहीं है। तो आज हम साइन आउट का देख लेते हैं। और कल जो हमें यहाँ पर ये देखें, यूज़र इस टाइम भी साइन इन है, मीन्स कि जब भी हमने वेबसाइट लोड की है इस ब्राउज़र में साइन इन है। अगर यही चीज़ मैं उठा के इस वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र में देखता हूँ तो वहाँ पे लॉग आउट होगा, क्योंकि वह इस ब्राउज़र में साइन इन नहीं हुआ था। F12 प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको करंट यूज़र मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे लॉग आउट का एक बटन बना हुआ है। मैं जैसे लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे इसको लॉग आउट हो जाना चाहिए, सही है। तो सोर्स में आए, पेजेस, लॉगिन में फायरबेस ऑथ से साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड और ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, कि जब भी इसके ऑथ में चेंजेस आएगी मीन्स के वो साइन इन होता है या साइन आउट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ से ही एक और आपको फंक्शन मिलेगा साइन आउट का। फायरबेस ऑथ में साइन आउट का भी आपको एक फंक्शन मिलेगा, जिस तरह क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड और साइन आउट। यहाँ से ही आपको फॉरगेट ईमेल का पासवर्ड वो भी मिलेगा, कि आप लोग लिंक सेंड करना चाहते हैं ईमेल के पासवर्ड को रीसेट किया जाए तो वो भी ऑथ से ही मिलता है। मीन्स कि ऑथेंटिकेशन वाले सारे पार्ट आपको इस ऑथ से मिलेंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हमने एक कल बटन बना दिया था लॉग आउट। मैं यहाँ पर एक और चीज़ लेता हूँ, यूज़र ईमेल, ये आपको कहाँ से मिल रही है? ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसमें से आ रही है, इस जगह से ईमेल और यूआईडी। डिस्प्ले नेम इस टाइम इसमें क्या है? नल है। हम इसको भी अपडेट करके देखते हैं कि इसको कैसे अपडेट किया जाता है। तो अगर अभी हम यहाँ पर यूज़र डिस्प्ले नेम करें, वो इस टाइम क्या है? डिस्प्ले नेम वो है नल, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे लॉग आउट के बटन पर मैं कहता हूँ ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, ये एक फंक्शन है। और कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट आपका एक ये फंक्शन बन गया। कंसोल डॉट लॉग करें लॉग आउट बटन क्लिक, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट बटन क्लिक, मीन्स के वो बटन काम कर रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है? साइन आउट करवाना है। साइन आउट तो सिंपल ये एक फंक्शन चलेगा। अब साइन आउट के लिए हमें ना तो ईमेल की ज़रूरत होती है ना ही पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो इस जिस तरह हम यहाँ पर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड कर रहे हैं, ऑथ के बाद ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, तो इसमें हमें ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें क्या भेजेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑथ भेजेंगे। अब साइन आउट हो जाएगा ऑथ, जो भी इस टाइम यूज़र ऑथ है। उसके बाद डॉट देन एक फंक्शन है, इसके अंदर आप कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं। कंसोल डॉट लॉग कर दें यूज़र लॉग्ड आउट। डॉट देन के बाद चलता है डॉट कैच। कैच में आपको मिल जाता है एरर। अगर साइन आउट के वक्त कोई एरर आ जाए तो वो आपको कैच में मिलेगा, फिर आपका देन नहीं चलेगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर आपका ये देन चलता है और कैच नहीं चलता है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट एरर कर दें। अगर कोई एरर आता है तो हमें एरर नज़र आ जाना चाहिए। सेव करें। लॉगिन, तो यूज़र इस टाइम लॉगिन इन है। लॉग आउट मैं जैसे करता हूँ तो यूज़र लॉग्ड आउट हो चुका है। लेकिन देखें ये हमें अभी भी साइन इन वाला ही दिखा रहा है कि यूज़र साइन इन है, लेकिन मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो अब नहीं वो नज़र आएगा, क्योंकि यूज़र जो है ऑलरेडी लॉग आउट हो चुका है। हमने रिफ़्रेश किया, स्टेट चेंज हुई थी उसकी ऑथेंटिकेशन की, तो यूज़र लॉग आउट हो चुका है। अगर यूज़र लॉग आउट होगा
तो इसको बेशक कह दें कंसोल। सर यहाँ पर कर दें सेट यूज़र। मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि यूज़र लॉग आउट है इस टाइम। ठीक हो गया जी। साइन इन होता तो फिर क्या होता, आपको यूज़र नज़र आ जाता है और हम उसको क्या करवा रहे हैं, सेट यूज़र में यूज़र। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ही आपको सलाम यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। ईमेल हमारी थी techna.pk12345 जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यूज़र लॉगिन हो चुका है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब नहीं वो पहले चलाया है, लाइट जाएगी तो पता लगना। सेट यूज़र में हम यूज़र को सेट करवा रहे हैं। इनिशियल क्या है वैल्यू, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही यूज़र लॉग आउट हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी सेट यूज़र करवा दें ब्लैंक। सेव किया तो अब जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा, अगर वह सक्सेसफुल हो जाता है तो सेट यूज़र क्या हो जाएगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ये सेट यूज़र यहाँ पे चल रहा है, यूज़र में वैल्यू चेंज हो गई तो स्टेट में जब भी वैल्यू चेंज होती है तो दोबारा से रेंडर होता है, तो नीचे जाके वो रेंडर होगा और अब देखेगा यूज़र में ईमेल तो कोई भी नहीं होगी अब, तो इसलिए वो ये वाला पोर्शन नहीं दिखाएगा, अब वो आपका लॉगिन वाला पोर्शन दिखा देगा। लॉग आउट करें तो ये चीज़ आ गई आपके साथ साथ कि जैसे ही वो यूज़र लॉग आउट हुआ है, सेट यूज़र हमने ब्लैंक ऑब्जेक्ट करवा दिया है और ये अब आपका लॉगिन फॉर्म दिखा रहा है। अब मैं रिफ़्रेश भी करता हूँ, रिफ़्रेश भी कर दिया तो ये यूज़र का लॉगिन फॉर्म ही नज़र आएगा। ईमेल 123456 लॉगिन करें तो ये लॉगिन पासवर्ड वो आपको बता रहा है कि ये पासवर्ड है, सेव करना है। तो जिस तरह प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह में आता है, ये वही चीज़ है। हमने साइन आउट का फंक्शन गेट किया फायरबेस ऑथ से, एक बटन बनाया हैंडल लॉग आउट का, इसको ख़त्म करते हैं। साइन आउट में हमने भेज दिया ऑथ, डॉट देन तब चलेगा जब वो सक्सेसफुल होगा, कोई एरर होगा तो डॉट कैच चलेगा। तो एरर तो कोई भी नहीं आता, ये फायरबेस का नहीं है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का है। अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाए तो वो डॉट देन में मिलती है, कोई एरर हो तो वो डॉट कैच में मिलता है। इसी के साथ एक और चीज़ आती है फाइनली। फाइनली हर हाल में चलेगा, बेशक वो देन चले या फिर कैच चले, फाइनली ने चलना ही चलना है। फाइनली कहाँ पे यूज़ होता है, ये जैसे हम थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ों में आएंगे तो फाइनली हम देख लेंगे, जब प्रोफेशनल में आएंगे फिर देखेंगे। फॉर एग्जांपल भी ओके जी, हैंडल लॉग आउट कंसोल डॉट एरर, आपको जो एरर्स है ना, रिफ्रेश करें, ये जो चीज़ है ये कंसोल डॉट एरर है। ये जो है ये कंसोल डॉट लॉग है। एरर में बैकग्राउंड कलर रेड होता है और कलर भी रेड होता है कंसोल डॉट एरर में। कंसोल डॉट लॉग में सिंपल होता है लॉग, ये डिफरेंट है, मीन्स के एरर को एरर में दिखाया जाता है। अच्छा जी, जैसे ही यूज़र साइन आउट हो जाएगा तो फिर हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डॉट देन कंसोल डॉट लॉग में दिखा रहे हैं कि यूज़र लॉग आउट हो चुका है, और साथ ही यूज़र जो हम ब्लैंक कर देंगे क्योंकि यूज़र तो कोई है नहीं हमारे पास, ऐसे ही है ब्लैंक यूज़र जो है वो हमें वो वाला फॉर्म एरर करेंगे, वो शो होगा, वो होगा ना। अब देखें सेट यूज़र हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, इसमें ना तो कोई ईमेल है ना कोई पासवर्ड है, ये यूज़र क्या बन जाएगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इस यूज़र में क्या कोई ईमेल है, नहीं है। नीचे जाके हम रेंडर इसको ही करवा रहे हैं ना। अगर यूज़र में ईमेल है तो फिर क्या करो, ये चीज़ दिखाओ आप, ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। अगर यूज़र में ईमेल नहीं है तो फिर क्या दिखाओ, वो लॉगिन का फॉर्म दिखाओ, सिंपल। अब जैसे ही यूज़र साइन इन हो जाता है, हैंडल सबमिट में यूज़र साइन इन हो रहा है, तो देखें हम यहाँ पर क्या करवा रहे थे,
डॉट देन क्रीडेंशियल कॉन्स्ट यूज़र जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, ठीक हो गया जी, तो यूज़र सेट हो जाता है किस बेस पर, इस ऑन ऑथ स्टेट चेंज की बेस पर। स्टेट चेंज होती है, यूज़र उसको मिल जाता है और सेट यूज़र में वो यूज़र सेट हो जाता है। तो जैसे ही यूज़र सेट हो जाता है, आपको चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, इस यूज़र में ईमेल मिल रही है, यूज़र में ईमेल मिल रही है, तो यूज़र में आपके पास ईमेल आ जाएगी और नीचे जाके वो दोबारा से रेंडर होगा। तो अभी ईमेल है तो ये चीज़ दिखा दो, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ दिखा दो, सिंपल। सेव भी करेंगे तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी। जी क्लियर है इतना? नीचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपका ये हैंडल सबमिट हो गया। उसके बाद यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, इस यूज़र में ये जो हम रिफ्रेश कर रहे हैं, इस यूज़र में आपको डिस्प्ले नेम कहाँ से मिलेगा? आपके पास ऑथ जो है ना, ये ऑथ जो फायरबेस से आ रहा है, जब यूज़र साइन इन हो जाता है, इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है करंट यूज़र का। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इस टाइम फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा, कंसोल डॉट लॉग ऑथ करें, रिफ्रेश करें तो ऑथ क्या है, आपका ये ऑथ है और इस ऑथ में करंट यूज़र आपको मिल रहा है, लेकिन ऑथ डॉट करंट यूज़र करें, सेव करें, तो इनिशियली आपको क्या मिल रहा है, वो नल मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो साइन इन हो जाता है, उसके बाद वो आपको वो पूरा यूज़र मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं एक और बटन बना देता हूँ। ये वाला जो कोड है ये तब नज़र आएगा जब यूज़र साइन इन है, ऐसे ही है। dr लॉगआउट शो ऑथ यूज़र या फिर ऑथ करंट यूज़र कहते हैं, और लॉगआउट में की जगह आप लोग इसको कहते हैं, ये क्या था हमारे पास जी, अपडेट यूज़र प्रोफाइल, हैंडल लॉगआउट शो ऑथ यूज़र बटन इन्फो मार्जिन बाय 3 कर दें, BTN डेंजर इसको आप कह दें सक्सेस, और इसको आप कह दें अपडेट यूज़र प्रोफाइल। हमने 2 फंक्शन बना लिए, शो ऑथ यूज़र और अपडेट यूज़र प्रोफाइल। तो इसको बस बना लेते हैं जल्दी से, कॉन्स्ट शो ऑथ यूज़र और कॉन्स्ट अपडेट, यही था कुछ इस तरह का। अपडेट यूज़र प्रोफाइल, तो हमारे ये 2 फंक्शन बन गए। अगर मैं ये ना बनाता तो एरर आ जाता कि वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे देखें, डिस्प्ले लॉगआउट एक हो गया, शो ऑथ करंट यूज़र, अपडेट यूज़र प्रोफाइल। ये 2 बटन तब ही नज़र आएंगे आपको जब यूज़र लॉगिन है। अगर मैं लॉगआउट कर देता हूँ तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो तब भी वो नज़र नहीं आएगा। इसको साइन इन किया तो यहाँ पर आपको जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो वो आपको चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस टाइम देखें इनिशियली लेवल पे नेट ऑफ हो गया हमारा बेसिकली। चले जी, अब
ऑथ ऊपर देखें, ऑथ में करंट यूज़र क्या आ रहा है इस टाइम, नल आ रहा है। तो लेकिन जब हम यहाँ पर यूज़र जब साइन इन हो जाए तो तब अगर हम करें इसको शो ऑथ करंट यूज़र, तो वो देखें पूरा का पूरा यूज़र आपको मिल रहा है, ऐसे ही है। और वही पूरा यूज़र आपको मिल जाता है जो इस टाइम करंटली साइन इन है। हमने डिस्प्ले नेम इसका चेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, फायरबेस में ही आ जाएं, .google.com, गो टू डॉक्स में बिल्ड, इसमें ऑथेंटिकेशन और कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, वेब। वेब में मैनेज यूज़र्स में आ जाए अब आप। इस मैनेज यूज़र्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करना है, किस तरह कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। गेट द करंटली साइंड इन यूज़र, तो ये कैसे कर सकते हैं, ऑन ऑथ स्टेट चेंज की मदद से। ऑन ऑथ स्टेट चेंज लें, ऑन ऑथ स्टेट चेंज का फंक्शन कॉल करें, उसमें ऑथ पास कर दें। अगर यूज़र साइन इन हुआ तो यूज़र मिल जाएगा, एल्स में यूज़र नहीं मिलेगा। अब ये देखें, वो आपको बता रहा है, यू कैन आल्सो गेट द करंटली साइंड इन यूज़र बाय यूजिंग द करंट यूज़र प्रॉपर्टी। इफ़ अ यूज़र इजंट साइंड इन, करंट यूज़र इज़ नल, हमें नल ही मिल रहा था ना, अगर यूज़र मिल जाता है तो यूज़र है। गेट अ यूज़र्स प्रोफाइल, अगर यूज़र बराबर नहीं है नल के तो यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम में आपको डिस्प्ले नेम मिलेगा, यूज़र डॉट ईमेल में आपको ईमेल मिलेगी, यूज़र डॉट फोटो यूआरएल, जिस तरह यहाँ पे फ़ोटो यूआरएल में आपको उसकी तस्वीर मिल जाएगी, यूआईडी में उसकी यूआईडी मिल जाएगी आपको। सर ये सारी चीज़ें फिर हमें साइन अप में प्रोवाइड करनी पड़ेगी? साइन अप में नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है गूगल फायरबेस। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, अपडेट अ यूज़र्स प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखें, इंपोर्ट क्या करो, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल क्या है, एक फंक्शन है, इसको इंपोर्ट कर लें फायरबेस ऑथ में से। अपडेट प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल को अपडेट करना हो तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अपडेट प्रोफाइल आपको कहाँ से मिला, फायरबेस ऑथ में से, ठीक हो गया जी। उसमें फर्स्ट पैरामीटर में आप क्या भेज रहे हैं, ऑथ डॉट करंट यूज़र, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूज़र। तो अब अगर हम यहाँ पर सिंपल यूज़र भेज दें तो ये सेम वही चीज़ बन जाएगी, ऐसे ही है। ऑथ डॉट करंट यूज़र को भेज दो, सेकंड पैरामीटर में आप लोगों ने क्या भेजना है, एक ऑब्जेक्ट भेजना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले नेम देखें, डिस्प्ले नेम अगर चेंज करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ सुभान अहमद। फ़ोटो यूआरएल अभी हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको फिल वक्त ख़त्म कर देते हैं। चेंज करना हो तो सिंपल उस तरह ही, ऑब्जेक्ट में जिस तरह सेकंड प्रॉपर्टी ऐड करनी तो कॉमा लगा के प्रॉपर्टी का नेम दें और उसका वैल्यू, उसमें की वैल्यू पास करते हैं। अगर चेंज हो जाता है तो देन चलेगा, अगर एरर आ जाता है तो फिर ये कैच वाला चलेगा। कंसोल डॉट एरर में आपको एरर मिल रहा है, डॉट देन में प्रोफाइल अपडेटेड। पहले आपने ERR यूज़ किया था एरर के लिए, जो आपने ये आर्गुमेंट है ना, जी जी, तो यहाँ पे आप रिजवान भी लिख दें तो यहाँ पर आप रिजवान लिख सकते हैं। एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप ए लिख दें तो ये आपको नीचे जाके ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वो चीज़ है जब हमने फंक्शन में किया था, इस वजह से कहा जाता है कि साथ साथ कर लें। कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल
अपडेटेड। अगर एरर आ जाए तो पूरी क्लास में रिजवान से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब इसका नाम आता है सब हंसते रिजवान भाई क्लास की रौनक है। हाँ जी। ओके जी, अपडेट प्रोफाइल। अब देखें मैं यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल जैसे करता हूँ। अच्छा, अपडेट डिस्प्ले नेम जो है ये मैं स्टैटिक कर रहा हूँ इस टाइम, जी ठीक हो गया। आप इसको डायनामिक कर सकते हैं ना इनपुट फील्ड से। प्रॉम्प्ट तो वो पुरानी चीज़ है हमारी। इनपुट फील्ड से यूज़र से वैल्यू लें और यहाँ पे वो पास कर दें। तो अब जैसे ही मैं अपडेट यूज़र प्रोफाइल करता हूँ तो ये देखें आपको क्या बतला रहा है, प्रोफाइल अपडेटेड। शो ऑथ करंट यूज़र करें, इसमें देखें आपको डिस्प्ले नेम जब वो सुबहान अहमद मिल रहा है, ठीक है। जी सर। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब यूज़र डिस्प्ले नेम यहाँ पे सुबहान अहमद आना चाहिए। हमने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया, ऑथ प्रोफाइल को। तो आप लोग इस तरह प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। शो ऑथ करंट यूज़र करें, इसमें डिस्प्ले नेम शुड बी सुबहान अहमद। आप लोग ईमेल भी अपडेट कर सकते हैं, आप लोग पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। सेट अ यूज़र्स ईमेल एड्रेस, अपडेट ईमेल के ज़रिए आप लोगों ने अपडेट ईमेल को फंक्शन को यूज़ इंपोर्ट करना है। अपडेट ईमेल करेंगे ऑथ डॉट करंट यूज़र में। अब ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ईमेल को पास कर देना है। डॉट देन में ईमेल अपडेट हो जाएगी, अगर कोई एरर आएगा तो वो आपको डॉट कैश में मिल जाएगा। सेंड यूज़र अ वेरिफिकेशन ईमेल, ये वही चीज़, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। सेंड ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे ऑथ डॉट करंट यूज़र, सिंपल पास करेंगे, ना कोई ईमेल ना कोई पासवर्ड वगैरह। ऑथ डॉट करंट यूज़र में से वो ऑटोमेटिकली खुद ही ईमेल को गेट कर लेगा। उसमें ईमेल मिल रही है ना हमारे पास, जब हम साइन अप करते हैं तो हमें ईमेल मिल रही है, जी तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल को फॉरवर्ड कर देगा। बेसिकली ये जो ईमेल चलाई थी हमने, ये मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। लॉग आउट करते हैं और न्यू यूज़र साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए हमारे पास था रजिस्टर का पेज, app.js में रजिस्टर। अब आपके पास रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। इसमें टेम्प मेल ले लेते हैं कोई। ओके जी, हमें एक ईमेल मिल गई है, कॉपी करें, यहाँ पर आके पेस्ट कर दें 1 2 3 4 5 6। ये हमें सजेस्ट नहीं करता, ये सजेस्ट कर रहा है, यूज़ सजेस्ट पासवर्ड। तो आपकी ये आपकी ईमेल रजिस्टर करें, तो यूज़र जो है वो रजिस्टर हो चुका है, ठीक हो गया जी। और वो लॉगिन भी हो चुका है, ऐसे ही है। जी जैसे ही न्यू यूज़र साइन अप होता है तो वो ऑटोमेटिकली साथ साथ साइन इन भी हो जाता है। सेव करें, लॉगिन किया तो यहाँ पे अब देखें आपको न्यू ईमेल मिल रही है जी और इसकी यूआईडी भी चेंज है और डिस्प्ले नेम न्यू यूज़र का कुछ भी नहीं है। अपडेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सुबहान अहमद। अपडेट करें, इसको रिफ्रेश करें तो ये भी सुबहान अहमद अब आ जाएगा आपके पास। एक और बटन मैं रखता हूँ यहाँ पे लॉगिन वाले में ही, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है जी। फंक्शन मिल गया आपको। और इस शो ऑथ यूज़र वाले में ही इसमें कर दें शो ऑथ यूज़र, एक फंक्शन बना हुआ है ना सिंपल ये वाला, तो मैं इसमें कर देता हूँ सिंपल सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। इसमें आप लोग सिंपल ऑथ डॉट करंट यूज़र को पास कर दें, डॉट देन और डॉट कैच आपको मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट और एरर में आपको एरर मिल जाएगा। सेव करें, रिफ्रेश करें, शो ऑथ करंट यूज़र, इस पर हमने किया ना, इस पर जब क्लिक करेंगे
तो ईमेल सेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक ईमेल आ जाएगी, ये आ गई आपको ईमेल। ठीक है जी, ईमेल आई, व्यू करें तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, हेलो सुभान अहमद, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नेम, फॉलो दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। हमने कल जो प्रोजेक्ट जो बनाया था e-commerce-app-1234 था, ये वही ईमेल और आगे आपको लिंक मिल गया। इस पर क्लिक करें, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। इस यूज़र में दोबारा आएँ, इस टाइम देखें यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ईमेल वेरीफाइड जो वो फॉल्स है। इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो ईमेल वेरीफाइड जो होगा वो ट्रू होगा। ये देखें ईमेल वेरीफाइड जो वो अब आपका ट्रू हो चुका है। तो इस बेस पे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो अगर ट्रू है तो फिर उसको डैशबोर्ड दिखा दो। साइन इन नहीं हो, साइन इन तो इसने होना ही होना है। सर हमने अपडेट यूजर प्रोफाइल किया तो हमने प्रोफाइल तो पहले बनाया नहीं, तो अपडेट किया। ये प्रोफाइल बनी हुई है, ये ऑथ की प्रोफाइल है ना। इसमें देखें डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, फ़ोटो URL है, UIDs की। सर ये जो अपडेट यूजर प्रोफाइल है, यहाँ पर हम कोई फॉर्म भी ओपन करवा सकते हैं जिसमें कर सकते हैं, भेज के सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। बेसिकली डैशबोर्ड में आप लोगों का एक अपडेट प्रोफाइल का बना होगा। उस अपडेट प्रोफाइल में आपका सबसे पहले पुराना डाटा आ रहा होगा। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल जो वो अपडेट हो जाएगी, सिंपल। सर वो जो शुरुआत करंट यूजर है, इसके अंदर जितनी भी यूजर की फंक्शनैलिटीज है वो आ जाएगी। हमने सिर्फ कंसोल किया है, ऑथ डॉट करंट यूज़र में बस दिखाया है कि उस बटन पे क्लिक करें तो आपको वो मिल जाता है अगर यूज़र साइन इन है तो बस। जी सर। सर ये फ़ोन नंबर दर्ज है वो अपने नहीं लिखा हुआ है या इस तरह कई चीज़ें होती हैं, बंदा नहीं उसके बैठा हुआ देता तो वो कैरी करता रहता है, लॉग ऑन होता है, आगे काम चलता रहता है। हाँ जी चलेगा। अगर आप वो डाटा नहीं प्रोवाइड करना चाहते आप नहीं करेंगे। जिस तरह ये देखें डिस्प्ले नेम हमने सिर्फ और सिर्फ सुभान अहमद पास किया है। हम चाहते हैं कि ये अपने फ़ोन नंबर जो है आगे फोटो नहीं ली या जी, और कोई चीज़ तो ये चलते ही, चलता रहता है। डिस्प्ले नेम ना दें तब भी चलेगा। ठीक है। अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम के साथ साथ फ़ोन नंबर 0312345678 रन करें, रिफ्रेश कर लें एक बार। अपडेट यूज़र प्रोफाइल, प्रोफाइल अपडेटेड, शो ऑथ करंट यूज़र। अच्छा उसमें हमने ईमेल सेंड किया हुआ है तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र जो है उसमें फ़ोन नंबर भी अब आपको मिल जाएगा। फ़ोन नंबर नल सुभान अहमद, फ़ोन नंबर कई ऐसी वेबसाइट होते हैं जिनके आगे बॉर्डर नहीं देते तो वो आगे कैरी नहीं करती, चलती नहीं है। हाँ जी वो हम खुद से कर सकते हैं इस चीज़ पे ना। फॉर्म हो गया या और कई चीज़ें। हम कंडीशन लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। बटन पे क्लिक किया अपडेट यूजर प्रोफाइल। जी प्रोफाइल अपडेट हुई थी। अपडेट यूज़र प्रोफाइल, प्रोफाइल अपडेटेड, फ़ोन नंबर नल। प्रोफाइल अपडेटेड, शो ऑफ करंट यूज़र, फ़ोन नंबर।
92 से पहले प्लस अक्सर आता है, तो इसका प्लस तो 0 आना चाहिए, लेकिन ये प्लस क्यों आता है? जी 92 जब भी ये यूनिवर्सल वगैरह लिखते हैं तो प्लस आता है जी। 92 से पहले। वो दरअसल होता है 00 का जो है ना शॉर्टकट है उसका। जी जब आप इंटरनेशनल पर जाते हैं ना Country 00 code का है। कंट्री कोड तो 92 है ना। 92 है। 92 इनके कंट्री पे जाने से पहले एक इंटरनेशनल पे जाने के लिए वो 00 डायल किया जाता है ना, उसको प्लस भी लिखते हैं, दोनों से लिखा जाता है। वाहन का नाम लिखा होता डिस्प्ले नहीं, उसके अंदर नंबर लिख के देखिए वो शो हो रहा है। अमेरिका में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो इनके प्लस लिख के जो है ना सारा इनके कंट्री कोड सब पूरा नंबर लिखते हैं वो लोग। प्लस करके दे दिया। अपडेट यूज़र प्रोफाइल अपडेटेड शो ऑथ करंट यूज़र, ये आपका रिजवान अहमद हो गया। फ़ोन नंबर होना तो ऐसे ही चाहिए। सेट अ यूज़र्स पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। अच्छा गाइस, अगर पासवर्ड अपडेट करना हो तो आप लोग सिंपल अपडेट पासवर्ड लेंगे और auth डॉट करंट यूज़र में, जिस तरह यूज़र है अपडेट पासवर्ड में auth डॉट करंट यूज़र, और सेकंड में आप लोग न्यू पासवर्ड भेज देंगे तो उसका पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। सेंड अ पासवर्ड रीसेट ईमेल, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, तो उसमें auth और ईमेल भेजेंगे तो उस ईमेल में एक लिंक चला जाएगा। उसी तरह वो लिंक पे क्लिक करेंगे आपको फायरबेस पे ले आएगा, वहाँ पे आप लोग न्यू पासवर्ड ऐड करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसमें किसी यूज़र को डिलीट करना है, मीन्स कि आप लोग अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, डैशबोर्ड में या पोर्टल में आप लोग के पास लास्ट में जाके एक बटन होता है डिलीट यूज़र का अक्सर वेबसाइट्स में, तो उसी तरह ये वाला फंक्शन चला देंगे और उसमें auth डॉट करंट यूज़र को भेज देंगे। जिस तरह ये auth डॉट करंट यूज़र है, ये स्टोर करवा रहा है यूज़र में, तो यूज़र आप भेज दें या डायरेक्ट auth डॉट करंट यूज़र भेज दें। देन में यूज़र डिलीट हो जाएगा और कोई एरर आएगा तो वो कैश में आपको दे देगा। री ऑथेंटिकेट यूज़र, अपडेट अपडेट अपडेट, फायरबेस अपडेट प्रोफाइल फ़ोन नंबर। खैर से मेथड तो यही है, इसको देखेंगे फिर बाद में इशू क्या आ रहा है। ऑलराइट जी, इतना क्लियर है। लॉग आउट पे क्लिक करें तो वो लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। साइन अप जो आते हैं तो बाद तक वहाँ से यूज़र नेम भी लेते हैं सर, वो नहीं डिस्प्ले नेम हो सकता यूज़र नेम, जी सर। यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। यूज़र नेम यूनिक होता है ना, एक तो होता है यूज़र का नाम, सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या फुल नेम, वो डिस्प्ले नेम में आता है। एक होता है यूज़र नेम जो यूनिक होता है, जिस तरह आपका फेसबुक का यूज़र नेम है वो यूनिक है और कोई यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता है। दो तरह के नेम होते हैं, एक यूज़र नेम होता है और एक होता है आपका फुल नेम। ये फुल नेम जो है ये आपका डिस्प्ले नेम है, यूज़र नेम जो है ये यूनिक होता है। ये डिस्प्ले नेम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन किया तो नहीं जाता है वैसे। सर जिस तरह आपकी फेसबुक आईडी के ऊपर उमैर अहमद लिखा हुआ जी, वो डिस्प्ले नेम है। तो वो डिस्प्ले नेम, उसके साथ एक यूज़र नेम भी देगा। यूज़र नेम जिस तरह URL जो होता है उमैर अहमद के साथ वो 3-4 हिस्सा जी, लगा के। facebook.com/उमैर अहमद 27, ठीक हो गया जी। ये जो है ये यूज़र नेम है मेरा,
ये किसी का नहीं है पहले। ये और किसी का नहीं, ना किसी का हो सकता है, क्योंकि ये यूनिक है, ये यूज़र नेम है। डिस्प्ले नेम जो है वो है मेरा उमैर अहमद, मैं इसको मोहम्मद उमैर अहमद भी कर सकता हूँ, मैं इसको सिंपल उमैर भी रख सकता हूँ, मैं इसी को अहमद जज्जा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्प्ले नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये यूनिक है और ये बार बार चेंज भी नहीं होता है। ये कह लें कि यूज़र नेम मेरे ख्याल फेसबुक वाले जो 3 महीने में एक बार चेंज करने का परमिशन देते हैं बस, और इसको चेंज किया भी नहीं जाता बेसिकली, क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक बार जब कह लें कि फेमस हो चुकी है, आपने यूज़र नेम चेंज करना है नहीं ना करना, तो इस वजह से ये चेंज नहीं किया जाता है। गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर भी हुआ है। गिटहब की प्रोफाइल पे भी यूज़र नेम सेम यही है, उस पर भी मेरे ख्याल उस पर तो चेंज कर भी नहीं सकते हम। अच्छा जी, हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्लाउड फायर स्टोर पे। आप लोगों ने डाटा कोई अपलोड करना है, लेट सपोज sira.com/apply में आए, सर ऑथेंटिकेशन फ़ोन नंबर से भी करके देख लिया तो सारे। वो टॉपिक लगता जैसे है, हमने वो अभी इस पे ही रहें। नेम के लिए उसमें फ़ोन नंबर के लिए अलग से एक फंक्शन बना के जी। देखा। हमने डिस्प्ले नेम के लिए एक अलग फंक्शन बनाया। नहीं, उसमें वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना, अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यूज़र में आपको डिस्प्ले नेम मिल रहा है, फ़ोन नंबर मिल रहा हम है, ये दोनों ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजना है। उसमें बेशक एक प्रॉपर्टी हो, बेशक 2 प्रॉपर्टी हो। अगर हम यहाँ पे फ़ोटो URL फ़ोन नंबर आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, फ़ोटो URL खुद ही आ गया था, ये आ रहा फ़ोटो URL। हमने ऑल्सो से गेट किया। नंबर सिंपल लिख के देखो। A में B C D डिस्प्ले नेम आ गया, E F G H I J K L M N O P फ़ोटो URL। वो नंबर का ही नहीं रहा। फ़ोटो URL में आप लोग कुछ भी भेज सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें फ़ोटो URL भी, ये जो है फ़ोटो URL, ओपन इमेज इन न्यू टैब। चलें जी, ये भी फायरबेस में ही कहीं अपलोड है, ये इमेज भी फायरबेस में कहीं अपलोड है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं उसका ही पाथ दे देता हूँ। तो इस तरह की जो भी इंटरनेट के ऊपर आती हैं वो फाइलबेस में स्टोर होती हैं। वो URL एक बनता है, आप इस URL से लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो वो इमेज मेरे पास आ जानी चाहिए। तो ये सारा फायरबेस का डाटा होता है। ये सारा फायरबेस में है। अच्छा जी, मैंने ना ये फ़ोटो URL दे दिया है, ठीक हो गया जी। मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पर मैं नेम जो है क्या कर देता हूँ, अहमद जज्जा कर देता हूँ। दो नाम है। जज्जा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती। ये 3 बताएं। दिन में पता लगे। बताएं जज्जा साहब किधर हैं? ये इंडिया में ओके जी, अपडेट यूज़र प्रोफाइल अपडेट हो गई, शो ऑथ करंट यूज़र। तो अब देखें फ़ोटो URL में आपको फ़ोटो URL मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर इमेज एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ, हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं ना। IMG सोर्स में आपके पास यूज़र डॉट फ़ोटो URL, ऑल्ट में भेज दें आप यूज़र डॉट ईमेल प्रोफाइल चले यूज़र डॉट ईमेल। वैसे इसको मैं कर रहा था प्रोफाइल पिक, क्लास नेम आपकी IMG फ्लूड, इससे आपकी रिस्पॉन्सिव बन जाएगी।
सेव करें तो यहाँ पर आपकी इमेज आ जानी चाहिए। रिफ्रेश करें, user.photo URL, ये आपकी इमेज आ गई। इसको अब आप लोग मज़ीद इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। हाइट कर दें 128 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 50% से स्क्रॉल में हो जाएगा। बस इसको बेशक कम करना, कम कर लें इसको। पिक्सल्स, तो ये आपका बन गया। आपकी इमेज, ईमेल, यूज़र आईडी और ये डिस्प्ले नेम आपका आ रहा है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज नहीं होगी या सर्वर से आपको डाटा नहीं मिलेगा तो फिर ये अल्टरनेटिव चलेगा। टेक्स्ट आ जाएगा ना कि इस ईमेल की ये प्रोफाइल पिक है, बस। हम लोग रिएक्ट के अंदर एडमिन का भी कोड कर सकते हैं या फिर वो बना बना ही लेते हैं हम लोग? जी एडमिन पैनल जो होता है जी, उसका भी कोड कर सकते हैं, फिर वो बना बना लेते हैं? करते ही हैं। एक तो सारा इंटरनेट से मिल जाते हैं ना एडमिन पैनल जो बने बनाए मिलते हैं, उसको फिर आपको खुद से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ है आप खुद से बना सकते हैं जो उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं ना, बूटस्ट्रैप की भी कार्ड्स वगैरह, जी जी, पैकेज वगैरह जो भी है, वो ग्राफ्स वगैरह सारे ही होते हैं, तो वो भी किसी ना किसी ने बनाया ही है। तो सर इसको रिएक्ट में हम वो रिएक्ट पे ही बना हुआ होगा, आपको रिएक्ट पे ही बने हुए। आप यहाँ पे लिख दें रिएक्ट डैशबोर्ड, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये आपको मिल जाएंगे डैशबोर्ड। अब ये जो ये फ्री भी नहीं है, ये पेड होते हैं। इस तरह ये है गेट इट हेयर, यहाँ पर आएंगे तो आपको फ्री डाउनलोड में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। अपग्रेड टू प्रो करेंगे तो $69 का ये। चलें जी, ये आपकी चीज़ें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट ऐड करना। हमने क्रड ऑपरेशन किया हुआ है, क्या भला किया था उसमें? क्रड बेसिकली होता क्या है? ये अक्सर चीज़ ना, ये जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे आपको अक्सर कहा जाएगा कि इसमें क्रड ऑपरेशन भी ऐड करना है या फिर क्रड का ये काम करना है। तो क्रड का बेसिकली मतलब क्या है? ये क्रड है आपका C इक्वल टू क्रिएट, मीन्स के आप लोगों ने डाटा क्रिएट करना है। R इक्वल टू रीड, मीन्स के डाटा को रीड करना है। U स्टैंड्स फॉर अपडेट, डाटा को आप लोगों ने अपडेट करना है। D स्टैंड्स फॉर डिलीट, कि उस डाटा को डिलीट करना है। साइनअप जो भी हमने किया है वो हमने क्या किया है? क्रिएट किया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद auth डॉट करंट यूज़र या ऑन auth स्टेट चेंज जो हमने देखा है वो हमने क्या किया था? रीड किया है, डाटा को रीड कर रहे हैं। अपडेट प्रोफाइल हमने किया भी, वो आप लोगों ने अपडेट कर दिया। और डिलीट का भी हमने देख लिया था कि आप लोग डिलीट कर सकते हैं। ये यूज़र था बस। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लेट्स सपोज ये एडमिशन एक फॉर्म बना हुआ है, या फिर आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे आ जाएं तो ये एक फॉर्म का डाटा है। आपका फॉर्म का जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस, यूज़र को ऑथ करना, साइन अप करना, साइन इन करना, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिकेशन में आ गई। उसके बाद किसी भी डाटा को अपने डाटाबेस में स्टोर करवाना, मीन्स के टेक्स्ट डाटा, आपके डाटा टाइप टेक्स्ट, नंबर, ऑब्जेक्ट और एरे, ये वहाँ पर स्टोर होती है डाटाबेस वगैरह में। अनडिफाइंड तो नहीं हमने करना, हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें नल को स्टोर करने की ज़रूरत है और ना ही हम फंक्शन को उसमें डाटाबेस में अपडेट करते हैं। तो बेसिकली ये 4 डाटा टाइप्स ही हम अपलोड कर रहे होते हैं। अगर आप अनडिफाइंड इसमें पास करेंगे स्टोर करवाने के लिए, ये आपको एरर दे देगा कि अनडिफाइंड क्यों कर रहे हो। तो ये जो डाटा है ये आपका स्टोर होता है
फायर स्टोर में, डेटाबेस में, ठीक है, क्लाउड फायर स्टोर है उसमें। तो कल हमारे पास मिस्टर रिजवान फायरबेस, गो टू कंसोल, हमारा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स है, इस पर क्लिक करें तो आप अपने प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पे एनालिटिक्स हमने कल देखा था। अब देखें डेली एक्टिव यूज़र्स, डेली यूज़र कितने एक्टिव हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। ये आपकी एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एनालिटिक्स है, ये आप आ जाएं इसके डैशबोर्ड में। ये लोडिंग हो रही है, डाटा को फेच कर रहा है। लास्ट 28 डेज़ में और यूज़र्स इन लास्ट 30 मिनट से एक यूज़र्स लाइव रहा है आपकी वेबसाइट में, और वो यूज़र कौन है, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फायरबेस का प्रोजेक्ट है ना। हम जब भी उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं आपके पास वो डाटा आ जाता है। कहाँ से डाटा, किस कंट्री का है यूज़र, पाकिस्तान का, ठीक हो गया जी। एक यूज़र है और एक ही यूज़र पाकिस्तान का है। और इसमें यूज़र्स एक्टिविटी, किस टाइम यूज़र्स ज़्यादा आते हैं आपकी वेबसाइट में वो आपको बताएगा, और यूज़र जो है किस पेज पर है, ठीक है जी, आपको वो बताएगा। और यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मींस के लेट सपोज रिजवान भाई मेरी वेबसाइट पर आते हैं, वो किस टाइम आए हैं, किस शहर से आए हैं, किस मुल्क से आए हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हैं, और लैपटॉप में है या फिर मोबाइल पे हैं, मींस के डेस्कटॉप में आपका लैपटॉप भी आ जाता है और कंप्यूटर भी आ जाता है, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोबाइल में है तो मोबाइल कौन सा है, आईफोन है, एंड्रॉयड है या फिर विंडोज़ है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, मींस के एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड 11 है, 12 है, 10 है, 5 है, ये सारी चीज़ें बताएगा। किस ब्राउज़र से यूज़ कर रहे हैं आप हमारी वेबसाइट, क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इसकी डिटेल्स देगा। ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है उसकी डिटेल्स देगा। और आपका फ़ोन का मॉडल क्या है उसकी डिटेल्स देगा। आपके फ़ोन की स्क्रीन साइज़ क्या है उसकी भी इवन की डिटेल्स देगा। कौन सा यूज़र किस पेज पर कितनी बार आया, उसने किस बटन पर कितनी बार क्लिक किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं एनालिटिक्स की मदद से। इतना पावरफुल टूल है। अगर आप किसी एक वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट डिटेल उसके पास जा रही है, ठीक है जी। तो ये एनालिटिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके ज़रिए से वो यानी कि जज करते हैं कि इसने यानी कि अगर कोई बाय नो चीज़ करनी थी तो ये कहाँ तक पहुँचा था और कहाँ से ये रिटर्न हो गया जी, फिर वहाँ पे जाकर चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम थी, इसने चीज़ परचेज़ क्यों नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप लोग उसको ऑर्डर के पेज पर तो ले गए लेकिन उसे ऑर्डर नहीं करवा सके, तो ये आपका यूज़र इंटरफेस नहीं अच्छा या फिर यूज़र एक्सपीरियंस नहीं अच्छा है। एक तो चीज़ अलग है ना कि यूज़र परचेज़ ही नहीं करना चाहता था, एक है कि यूज़र परचेज़ करना चाहता है लेकिन वो किस वजह से नहीं कर सका, या वो आपकी वेबसाइट पे आ तो रहा है लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है। मीन्स के नैब बार में हम यहाँ पर दराज की वेबसाइट ओपन करते हैं दराज.pk, और यूज़र आइटम्स ऐड तो कर रहा है कार्ड में लेकिन उसको कार्ड नज़र ही नहीं आ रहा है। हाँ, नैब बार में कार्ड का ऑप्शन है, नैब बार में लॉगिन का ऑप्शन है, साइन अप का ऑप्शन है। यहाँ से साइन इन ख़त्म कर दें, साइन अप ख़त्म कर दें और कार्ड का ऑप्शन ख़त्म कर दें। फंक्शनैलिटी सारी रखें, यूज़र इंटरफेस से ये चीज़ें ख़त्म कर दें, तो यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत बैठ जाएगा, उसने कभी आपकी वेबसाइट पे दोबारा आना नहीं है। मीन्स के यूज़र कार्ड में ऐड तो कर रहे हैं लेकिन ऐड हो भी रहा है, नोटिफिकेशन आप दिखा रहे हैं कि ऐड हो चुका है लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग फूड पांडा से कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कार्ड ऐड कर देते हैं, चेकआउट में जाके आप लोग ऑर्डर का बटन ख़त्म कर दें तो यूज़र ने ऑर्डर कैसे देना है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस। आप लोग अपनी वेबसाइट पे यूज़र्स को जिस पर्पस के लिए लेकर आ रहे हैं वो होम स्क्रीन पे ही आपको नज़र आ जाना चाहिए, उस यूज़र को नज़र आना चाहिए। आप लोग कोई चीज़ परचेज़ करवा रहे हैं तो उस कोई एक अगर चीज़ है तो वो आपके हीरो सेक्शन में ही नज़र आना चाहिए, या फिर अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ओके जी, अब आ जाते हैं, हम बिल्ड में थे, ऑथेंटिक, डिवाइस की कहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही थी? वो एनालिटिक्स में आती है। एनालिटिक्स में ये व्यू मोर इन गूगल एनालिटिक्स जाएंगे ना, ये आपको कुछ हिस्सा दिखा रहा है। व्यू मोर इन गूगल एनालिटिक्स जाएंगे, ये एक मज़ीद वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और ये जो है ये आपके उसमें ही आएगी, आपके अकाउंट में। एज का भी आ जाएगा जी कि यूज़र जो है किस एज में है। हाँ जी, जी, वो भी आएगा हाँ जी, वो भी। अगर उस यूज़र की डिटेल्स होंगी। मीन्स के जो यूज़र जो है, ये दराज पे कोई चीज़ सर्च की है, हम्म, दोबारा दराज होती है, वो चीज़ें आ जाती हैं उसके रिलेटेड। ये इसी से आता है। जी, दराज पे कोई चीज़ सर्च की है, हम्म, मैंने नई एप्लीकेशन डाउनलोड की है, मैंने तो कोई चीज़ सर्च ही नहीं की। हम्म, मैंने कोई चीज़ सर्च की है, वो ले नहीं, परचेज नहीं की। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको खोलता हूँ तो वो उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इसको इस बेस पर एनालिटिक्स बेस पर है, आपकी सर्चेस के बेस पर है। ऐसा होता है कि वो साइन इन नहीं भी किया हुआ, हम्म, तो वो एक वो नोटिफिकेशन आता रहता है उस वो चीज़ के हवाले से। गूगल से आता है आपको, गूगल आपका डाटा आगे दे रहा है। आप सिर्फ बोल दें हाँ जी। कि मैंने जोगर ख़रीदने हैं, आपको फेसबुक और गूगल पे वो चीज़ ना नज़र आए, फिर देखिएगा आपका वो माइक भी डिटेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम हमारा भी माइक डिटेक्ट है, वो सुन रहे हैं, हमने खुद अलाउ किया हुआ है। फेसबुक एप्लीकेशन में फेसबुक आपको ये भी नोट कर रहा है कि आप कौन सी एप्लीकेशन किस टाइम यूज़ कर रहे हैं और किस किस टाइम यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट में जब वो पूछते हैं कि मीडिया और वो अलाउ करते हैं, तो वो आप जब अलाउ खुद से कर रहे हैं तो आप सारी परमिशन दे रहे नहीं हैं। करेंगे तो वो एक्सेस नहीं देते। अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो जो मोबाइल का डाटा वो भी कर सकते हैं उसमें। अगर आप मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, वो आप खुद परमिशन दे रहे हैं। फेसबुक ऐड वगैरह जो लगाते हैं वो यही काम करते हैं। सर जी, इसी वजह से अगर कोई ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन हो वहाँ पर तुम्हारा डाटा नहीं जाएगा ब्लॉकचेन में तो डेटाबेस ही है। सर, लेकिन उसमें हम अपने मालिक खुद होते हैं ना डाटा हम्म? उसमें हम डाटा के मालिक खुद होते हैं ना। वो ब्लॉकचेन है, वो NFT है। आप NFT वाला कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के साथ लिंक कर रहे हैं। NFT अलग चीज़ है, ब्लॉकचेन अलग चीज़ है। सर वेब 3.0 है, उसमें भी तो उनका कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही है। वो ब्लॉकचेन पर है, ये वेब 2.0 है, ये सारी वेब 2.0 है। ओके गाइस, टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया है। फायरस्टार डेटाबेस में आते हैं। अब कल हमने ऑथेंटिकेशन किया था और गेट स्टार्टेड किया था। उसमें सबसे पहले हमने एक नेटिव प्रोवाइडर को इनेबल किया था, ईमेल पासवर्ड। अब क्लाउड फायरस्टोर, आप लोगों का प्रोजेक्ट तो क्रिएट हुआ पड़ा है, लेकिन फायरस्टोर अभी तक हमने इनेबल नहीं किया है। तो क्रिएट डेटाबेस, आपकी डेटाबेस एक क्रिएट होगी। इस डेटाबेस को जैसे ही क्रिएट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में आपके पास ये दो ऑप्शन आ गए, प्रोडक्शन मोड में ऐड स्टार्ट करना है या फिर टेस्ट मोड में। टेस्ट मोड का मतलब है कि 1 महीने के आपको टाइम दे रहे हैं और आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग डिप्लॉयमेंट में जाएंगे तो आप लोग प्रोडक्शन मोड में जाते हैं और यहाँ पर जाके आप देखें क्या कर रहे हैं, अलाउ करो रीड और राइट इफ़ फॉल्स। इसका मतलब अभी कोई भी ना तो रीड कर सकता है ना ही राइट कर सकता है, क्योंकि हमने इसको परमिशन फॉल्स की हुई है। परमिशन अभी हम ट्रू कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। आप हर कलेक्शन की बेस पर सिक्योरिटी रूल्स लगाते हैं। ये बेसिकली सिक्योरिटी रूल्स हैं, ये रूल्स हैं क्योंकि डाटा जो आपका क्लाउड में है कहीं ना कहीं, तो फायरबेस में से या कोई भी डेटाबेस हो जो क्लाउड में हो, कोई भी डाटा गेट कर सकता है अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी रूल्स ऐड नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी रूल्स भी ऐड करने पड़ते हैं। तो अभी हम टेस्ट मोड में करेंगे तो ये आपको कह रहा है अलाउ करो रीड राइट इफ़ रिक्वेस्ट का जो टाइम है वो टाइम स्टैम्प डॉट डेट 2022 7वां महीना
28 तारीख, मीन्स के 1 महीने का हमें टाइम देता है। अगर हम प्रोडक्शन मोड में आ जाएं और इसको अगर हम ट्रू कर दें तो कोई भी रीड कर सकता है और कोई भी राइट कर सकता है। सिक्योरिटी रूल्स का टॉपिक और है, हम कभी देखेंगे इसको। अभी टेस्ट मोड पे ही आ जाएं और नेक्स्ट कर दें। अब ये आपको बता रहा है, टेस्ट मोड में 1 मंथ तक वो लो करेगा, उसके बाद लो नहीं करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जाएं क्रिएट डेटाबेस में, टेस्ट मोड है 7 की जगह 8 कर दीजिएगा, ठीक है। 1 महीने का टाइम और मिल गया। अभी हम इसको कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, या फिर इसको प्रोडक्शन मोड में ही आ जाने दें, नेक्स्ट कर दें। अब आफ्टर यू हैव सेट दिस लोकेशन, मीन्स के आपका डाटा जो है वो कहाँ पर स्टोर होना चाहिए। गूगल फायरबेस के कुछ सर्वर्स हैं दुनिया में फैले हुए हैं, तो आप किस लोकेशन में अपना डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो अब आपने वो बताना है। ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। एक बार जो डाटा आप लोगों ने इसको सेट करवा दिया है, उसकी लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका क्लाइंट है अमेरिका का, ठीक हो गया जी। क्लाइंट अगर अमेरिका का है, यूज़र्स भी सारे अमेरिका के हैं, तो आप लोगों ने सेट कर देनी है लोकेशन अमेरिका की। आपका पाकिस्तान में क्लाइंट है, ज़्यादा यूज़र्स पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के नज़दीक जो सर्वर है आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि गूगल का कोई भी फायरबेस सर्वर जो है या डाटा सेंटर वो पाकिस्तान में नहीं है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, करीब की होना चाहिए। मेरे सामने अहमद भाई बैठे हैं, मैंने कोई चीज़ इनसे लेनी है, तो मैं थोड़ा सा आगे करूँगा, ये मुझे चीज़ दे देंगे। मुझे मीर हमज़ा भाई से चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इनके पास जाना है, फिर आप उनके पीछे, फिर उनके पीछे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही है, तो यही जितना सर्वर नज़दीक होगा उतनी ही जल्दी आपको डाटा मिल जाएगा, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी इसकी। अब हमारे पास लोकेशन के लिए लर्न मोर पे जाएं, यहाँ पर सिलेक्ट लोकेशंस फॉर योर प्रोजेक्ट। हमारा रीजन कौन सा है? एशिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। हम आज के एशिया में मुंबई सबसे नज़दीक हमें पड़ता है जो इंडिया में है, तो ये इसका क्या है, एशिया साउथ 1। तो यहाँ पर आएँ और एशिया साउथ 1 सेलेक्ट करें और इसको इनेबल कर दें। अब ये क्लाउड थोड़ा सा ना टाइम लेगा इसको क्रिएट होने में, तो मैंने इस तरह से ये कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग का ये क्रिएट हो गया और क्लाउड फायर स्टोर आप लोगों का ये यहाँ पर आ गया। इसमें मेन एक होती है कलेक्शन। फॉर एग्जांपल यूज़र्स जितने भी हैं, जिस तरह एरे है ना, यूज़र्स एक एरे है, तो एरे जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन है, ठीक है। अगर आप लोग यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़र्स आएंगे, प्रोडक्ट्स होंगे तो प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे एरे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे उसकी एक यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगे। अब उसको देखते हैं। लोकेशन होगी डॉक्स में बिल्ड और क्लाउड फायर स्टोर। इसमें गेट स्टार्टेड में आ जाए तो उसने ये आपको पहली चीज़ें बता दी जो हमने कर ली हैं। टेस्ट मोड में कर लो, लॉग्ड मोड में कर लो, मीन्स के प्रोडक्शन जो है, ठीक हो गया जी। उसके बाद लोकेशन फॉर योर डेटाबेस जहाँ पे भी करनी वो भी हमने कर लिया है। आफ्टर यू सेट योर प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट GCP रिसोर्स लोकेशन यू कैन नॉट चेंज इट। ओके जी, सेटअप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हम जो कर रहे हैं इसे कर रहे हैं। तो फायरबेस में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था? इनिशियलाइज ऐप किया था, गेट एनालिटिक्स कर लिया था और गेट ऑथ कर लिया था। अब उसमें ही फायर स्टोर अगर यूज़ करनी है तो गेट फायर स्टोर, इसको इंपोर्ट करें और अपने कोड पर आएँ firebase.js, और ये आपकी इंपोर्ट गेट फायर स्टोर फ्रॉम फायरबेस फायर स्टोर। इसमें एक चीज़ बस देखिएगा, ये कैलकुलेट हो जाए तो जो आपको चीज़ दिखानी है 3 to 1.3 KB ये बन रहा है आपका, ठीक हो गया जी। अगर आप इसको फायर स्टोर / इसमें आ रहा है लाइट एक, इससे इंपोर्ट करते हैं तो आप देखिएगा 27.9 KB। तो आप लोग इसको लाइट से इंपोर्ट करेंगे
और अब जब आप लोग इसको लाइट से इंपोर्ट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ फायर स्टोर यूज़ करेंगे वहाँ पर आप लोगों ने फायरबेस फायर स्टोर लाइट से ही इंपोर्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है, लाइट वेट है बस और कुछ भी नहीं। ओके जी, गेट फायर स्टोर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे जाकर ये आपको बता रहा है कॉन्स्ट db इक्वल टू गेट फायर स्टोर और उसमें पास क्या कर दो, ऐप कर दो। तो आप लोग यहाँ पर db ना लिखें क्योंकि फायर बेस में दो डेटाबेस हैं, एक रियल टाइम डेटाबेस है और एक फायर स्टोर डेटाबेस है। तो क्योंकि हम फायर स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसको फायर स्टोर का नाम दे दें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। कॉन्स्ट फायर स्टोर इक्वल टू गेट फायर स्टोर और इसमें आप लोगों ने पास कर देना है ऐप को। कॉन्स्ट सर जी फायर स्टोर रियल टाइम में क्या सेम चीज़ ही है, फायर स्टोर को ही हम रियल टाइम भी बना लेते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर आके हमने कुछ चेंजेस की थी, डिस्प्ले नेम हमने चेंज किया था तो वो रियल टाइम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आया था, हमने उसको रिफ़्रेश किया था तो ये तब नज़र आया था। इसमें रिफ़्रेश रियल टाइम में क्या होता है, जैसे ही चेंजेस हो कुछ भी रिफ़्रेश किए बगैर ही साथ साथ आपको नज़र आ जाएंगे। सर ये क्वेश्चन था जी। कि हम फायरबेस जो है अपना यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हमने यूज़र बनाया, हम इसके ऊपर आए हैं तो हमने पहले रिएक्ट वगैरह के ऊपर भी हम काम कर रहे थे, हमने उसके कोड क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसके हम क्यों कोड लिख रहे हैं, इसकी लाइब्रेरीज हम क्यों ले जा रहे हैं। इसको तो जस्ट हमने यानी कि एज आ होस्टिंग के लिए इसको यूज़ करना था ना। होस्टिंग के लिए तो नहीं कर रहे हैं हम, स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना। तो अब जो पहले हमने जावास्क्रिप्ट में वो सारा पढ़ा था जो डेटाबेस का था लोकल स्टोरेज, तो अब इसी किया करेंगे। लोकल स्टोरेज तो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल डाटा रहता है ना, आपके ब्राउज़र की हद तक। जब आपने प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट में और वो यहाँ पर आके इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करता है, वो यहाँ से सेंड मैसेज कर देता है। लोकल स्टोरेज करेंगे वो तो उसके ब्राउज़र की हद तक रह गया, आप तक कैसे पहुँचेगा। आप तक जो पहुँचना है वो किसी ना किसी फायर डेटाबेस की मदद से पहुँचना है जो क्लाउड में मौजूद हो। सर ये जो भी हम यानी कि जो डाटा स्टोर करवाना होता है तो हम फिर उनके यानी कि लाइब्रेरीज को ही यूज़ करते हैं। सर इस पर फायरबेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो हम पिछला कोड यूज़ नहीं करेंगे आगे। कौन सा रिएक्ट में ऐसा लोकल स्टोरेज जहाँ पे डिपेंड करेगा कि लोकल स्टोरेज जहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो लोकल स्टोरेज करेंगे। जिस तरह कार्ट सिस्टम जो होता है ना, कार्ट जिस तरह हमने दराज का कार्ट देख लिया, फूड पांडा का देख लिया, वो लोकल स्टोरेज पे काम कर रहा होता है। वो ब्राउजिंग में हमने शो करवा देते हैं जो। हाँ जी, वो कराते हैं। जब ऑर्डर कर देते हैं चेकआउट पे जाके तो वो आपकी डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो अभी इसको देख लें पहले, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। हम जितने भी फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करें वो फायर स्टोर के ऊपर करेंगे। जी, ये डेटाबेस पे शो करता है। ये डेटाबेस है फायर स्टोर, ये डीबी की जगह हमने डेटाबेस को फायर स्टोर हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो फायर स्टोर। वो सर जो व्हाट्सएप में यूज़ हो रही है वो वहाँ पर जो एक तो फायर स्टोर, दूसरी कौन सी है सर? कहाँ पे यूज़ हो रही है? रियल टाइम सर, व्हाट्सएप में रियल टाइम यूज़ हो रही है। वो इसके ज़रिए भी हो रहती है, मैंने कहा ना फायर स्टोर के ज़रिए भी हो रहती है। ओके जी, लॉगिन का हमने बनाया था, अब हम एक बना देते हैं ऐड यूज़र और फंक्शन ऐड यूज़र। इनिशियल स्टेट ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, ऑथ और ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। आपका यूज़ स्टेट रहेगा, यूज़ स्टेट में यूज़र का डाटा और सेट यूज़र, या फिर इसको अब आप स्टेट कह दें और ये आप इसको सेट स्टेट, वो ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी। यूज़र का नेम या फिर कहते हैं फुल नेम और उसकी एज कह दें और आप उसको कह दें कंट्री जो फ़िलहाल ब्लैंक है। यूज़ वो डबल कोटेशन में लिखा होगा जी तो उसको नहीं करना। नहीं, वो हमने कौन सा उसमें प्लस माइनस करना है। ऐड यूज़र, इसमें आके ऐड यूज़र फॉर्म,
आप लोग अपनी ऐप में आए और आप लोगों का ये ऐड यूज़र फॉर्म आ गया। फुल नेम, एज और कंट्री। इनपुट टाइप टेक्स्ट फॉर फुल नेम, प्लेस होल्डर फुल नेम। इनपुट टाइप एज, नंबर, प्लेस होल्डर एज, नेम, एज। इसी को अब आप लोग नीचे कॉपी कर दें। कंट्री जो है वो टेक्स्ट है, कंट्री, और यहाँ पर भी कंट्री। सेव करें तो आपके पास फुल नेम, एज और कंट्री। फिल ऑल इनपुट्स, आपका फुल नेम आ गया, एज आ गई और आपकी एक कंट्री आ गई। लॉगिन की जगह ऐड यूज़र। ऐड यूज़र जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका डाटा आ रहा है, फुल नेम, एज और कंट्री। ठीक हो गया जी। ये ऑब्जेक्ट है ना, हम ऑब्जेक्ट में ही लेते आ रहे हैं अब तक। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। एरर्स ख़त्म कर दें फ़िलहाल। फिल ऑल इनपुट्स, ऐड यूज़र, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट में डाटा आ रहा है, एज, कंट्री और फुल नेम। यहाँ पर आएँ और गेट स्टार्टेड में, जहाँ से हमने इसको गेट फाइल स्टोर कर लिया। अभी आपको बता रहा है ऐड डाटा। डाटा ऐड करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कलेक्शन लेकर आना है और ऐड डॉक। तो इसको इंपोर्ट करें जहाँ पे आप लोग डाटा को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कलेक्शन और ऐड डॉक कहाँ से लेकर आ रहा है, फायरबेस में से फाइल स्टोर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ना करें तो ये आपको एरर देगा। ओके जी। अब ट्राई करो, जब भी क्लिक करेंगे हम हैंडल सबमिट पे, तो ये आपको कह रहा है कि ट्राई करो। ट्राई और कैच याद है हमने किया था। सक्सेसफुल होगा तो ये आ जाएगा, अगर इसका कोई कोड मिस हो जाए, कोई एरर आए, तो वो आपको कैच में मिल जाता है। अब इसमें देखें हम यूज़ कर रहे हैं अवेट। अवेट आप सिर्फ और सिर्फ उसमें यूज़ कर सकते हैं जो फंक्शन आपका सिंक के ज़रिए बनाओ। सिंक इसका मतलब है कि वेट करो, तब तक वेट करो जब तक ये वाला कोड जो है आपका कंप्लीट ना हो जाए। बस अभी थोड़ा सा समझ लें इसको, जब तक ये कोड कंप्लीट ना हो जाए वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। अगर तो असिंक से बनाओ उसको। अगर ये सिंक और अवेट है, अवेट तभी यूज़ होता है जब आप लोग सिंक यूज़। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, सेव करूँ, तो यहाँ पे देखें वो आपको एरर दे रहा है। अवेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंक के साथ करूँ तो फिर एरर ख़त्म हो गया। और DB इज़ नॉट डिफाइंड, तो DB जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पे ये बतला रहा है। तो हमने DB की जगह क्या यूज़ किया था, फायर स्टोर। सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज ये दो जी। फायर स्टोर को इंपोर्ट कर लें। कहाँ से करेंगे हम, कन्फिग फायरबेस से। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखें, स्टेट में से, स्टेट बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसमें आपको क्या मिल रहा है, फुल नेम, एज और कंट्री। सेव करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब ऐड डॉक, ये ऐड डॉक कहाँ से मिल रहा है, फाइल स्टोर से, हमें फाइल स्टोर से मिल रहा है। कलेक्शन फंक्शन ये हमें कहाँ से मिल रहा है, फाइल स्टोर से मिल रहा है। अब वो बेसिकली आपको बता रहा है कॉन्स्ट एक डॉक रैप बना रहा है। वेट करो जब तक डॉक्यूमेंट ऐड ना हो जाए। कहाँ ऐड हो, कलेक्शन, एक कलेक्शन बनेगी। कहाँ पे बनेगी, उस फायर स्टोर के प्रोजेक्ट में। जो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट है उसमें फायर स्टोर में एक कलेक्शन बनाओ यूज़र्स के नाम से। यूज़र्स के नाम से कलेक्शन बनेगी। कहाँ पे बनेगी, हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट में। ये कलेक्शन हो गया आपका, और ये आपका डॉक्यूमेंट ऐड करो। ऐड क्या करो वो आपको यहाँ पे बताना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या पास करना है, फुल नेम, एज और कंट्री। बेसिकली स्टेट जो वो ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग यहाँ पे उसको स्टेट कह दें। ठीक है ना, स्टेट कंप्लीट। अगर सिर्फ आपको वो चीज़ चाहिए, अदरवाइज आप कॉन्स्ट फुल नेम,
एज और कंट्री कहाँ से मिलेगा? स्टेट से मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अब आप लोग ऑब्जेक्ट भेजें, फुल नेम, एज, वो सही है, उसमें कोड कम कंट्री। हाँ जी तो सिर्फ जी वही किया था हमने। लेकिन स्टेट में अभी तो आप लोग सिर्फ ये 3 चीज़ें ले रहे हैं ना, तो स्टेट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए डी स्ट्रक्चर करना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है। कॉन्स डॉक रैप में अगर ये डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है तो डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी, डॉक रैप में एक आईडी मिल जाएगी उसको, ये यूनिक आईडी बनती है। अगर कोई एरर आ जाता है, ये जो हम डॉक्यूमेंट जब ये कंप्लीट हो जाता है उसने स्टोर हो जाना है इस डॉक रैप में, तो डॉक रैप में आपको एक आईडी मिल जाएगी, यूनिक आईडी होगी वो उस डॉक्यूमेंट की। वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। यहाँ पे ट्राई या कैच का यूज़ किया, डॉट देन और कैच वगैरह भी कर सकते हैं वो कर सकते थे डॉट देन, वो ट्राई और कैच की जगह डॉट देन और कैच यूज़ होता एक चीज़। तो इनमें कोई फर्क नहीं है जो इन्होंने ट्राई यूज़ किया, इसमें हम वेट दरअसल यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या उसमें भी कर सकते थे लेकिन डिफरेंस कोई नहीं इतना खास है, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐड यूज़र करें तो ये आपको अगर तो डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है तो यहाँ पर वो आपको बताएगा, अच्छा जी, एरर एडिंग डॉक्यूमेंट, फायरबेस एरर, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशन। याद है हमने जब उसको प्रोडक्शन मोड में किया था तो यहाँ पर रूल्स हैं, हाँ जी। इस रूल्स में हमने उसको परमिशन नहीं दी थी, हमने फॉल्स किया हुआ था। ठीक है। अब आप लोग इसको ट्रू करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे तो रूल्स आपका पब्लिश हो जाएगा ट्रू में। अब आप लोग दोबारा डाटा में आए तो यहाँ पर अब अगर हम ऐड यूज़र करते हैं उसको परमिशन मिल जाएगी और डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी आ जाएगा। ये देखें। ठीक है। इस आईडी ऑटोमेटिक वो खुद वो generate ऑटो करेगा। जनरेट कर रहा है फायरबेस फायरबेस, जो इस ऑब्जेक्ट की होगी। जिस इस सब्जेक्ट की होगी। यहाँ पर अब देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, यूज़र्स, और यूज़र्स में आपको सर ये पूरे ऑब्जेक्ट में हमारे पास बहुत डाटा हो, तो ये ऑब्जेक्ट को आईडी देगा, हर यूज़र को आईडी देगा। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक यूज़र है इस टाइम, ये जो है ये एक यूज़र बना है ना, यूज़र्स के अंदर एक यूज़र है और ये उसकी आगे फील्ड्स एंड डाटा है। तो ये आपका इस तरह डाटा आ रहा है। हम मज़ीद करते हैं इसको, एक बार बेशक रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे फिल ऑल इनपुट्स करें, ऐड यूज़र करें तो ये आपका यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो जाएगा मज़ीद, और यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगा। ये देखें अब जो हुआ था 872 कंट्री और फुल नेम ये जी, ये वाला। तो ये क्रिएट हो रहा है अभी आप लोगों का। इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बहुत सिंपल सा मेथड है, अपडेट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर अब हम कल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हमारे पास ये तो हमारे पास ऑप्शन है ना सिर्फ, जो भी डाटा आ जाएगा जिस यूज़र ने, ये तो बेसिकली वैसे यूज़र है कोई प्रोडक्ट्स हो, कोई प्रोडक्ट्स हो, लेट्स सपोज ये एडमिन है, एडमिन ने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, उस एडमिन ने क्रिएट कर दिया, अपडेट करना चाहे, सॉरी रीड अगर करेगा, रीड तो उसके पास हो रहे होंगे, उसके बाद अपडेट करना चाहे वो किसी एक पे क्लिक करेगा तो अपडेट हो जाएगा, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता होगा। शादी का ही जिस तरह वो आपके पास था टू डूज, जी टू डूज थे आपके जी, डाटा इसमें आ रहा है आईडी के अगेंस्ट आ रहा है। ये आईडी के अगेंस्ट आ रहा है, इस आईडी को ही गेट करके हम डिलीट करवाते हैं बाद में। अरे ये याद कैसे होगा ये? हमने याद करना ही नहीं है, हमने जब इसको रीड करना है तो आपके पास डाटा आ रहे होंगे और हर यूज़र का एक यूनिक आईडी तो जनरेट हो रही है, सही। उस यूनिक आईडी के बेस पे हम सारे काम लेते हैं। जिस तरह टू डूज हमने किया था स्कैन कर लो। जी, यूनिक आईडी पे ले ली होगी। ये यूनिक आईडी है इसकी। कल है यार इसके। ऑलरेडी क्लियर है इतना, यस सर। बाकी तो उस्मान भाई अब प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, अब नहीं रिपीट होगा। सब्जी लगाते हैं इसको कहीं यहाँ भी बैठ